बिटकॉइन समझने से पहले हमको डिजिटल करेंसी के बारे में जानना होगा कि डिजिटल करेंसी क्या है। बहुत सारे करेंसीज के थ्रू हमने एक्सचेंज किया गुड्स एंड सर्विसेज का लोगों से। पुराने ज़माने से पहले हम बार्टर करते थे, जहाँ पर एक सामान के बदले दूसरे सामान लिया जाती थी। कमोडिटी एक्सचेंज कहा जाता था उसको। तो एक कमोडिटी थी, वो वही जो थी वही करेंसी थी। एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी, ठीक है, एक सामान के बदले दूसरा सामान। तो यही जो था, यही मीन्स ऑफ एक्सचेंज था। इसके द्वारा ही चीज़ें अदला बदली होती थी। उसके बाद आया आपका जो रिप्रेजेंटेटिव करेंसी है। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव करेंसी के साथ साथ आपका एक और करेंसी जो राजा महाराजा इशूज करते थे, जिसमें सोने, इतने के सोने, इतने अशर्फियाँ, ये सब काउंट की जाती थी। जिसमें आपका शेयर के पेपर, बॉन्ड्स के पेपर, गोल्ड जो जमा करते हैं उसके पेपर। तो एक पेपर, उसके बदले एक जो वैल्यूएबल सामान है वो रहता था, ठीक है। उसके बदले कहीं पर कुछ सोना रखा हुआ है, कहीं पर बॉन्ड रखा हुआ है, कहीं पर शेयर्स रखे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ था जिसके बदले वो पेपर था। उसके बाद आई फिएट करेंसी, जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि गवर्नमेंट बनाती है, सप्लाई करती है, उसको मॉनिटर करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो वो जो करेंसी, उसमें कुछ रखा नहीं हुआ आपके पास जो 100 रुपये हैं उसके बदले कुछ है नहीं। गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि इसका वैल्यू 100 रुपये है, इसका वैल्यू 1000 रुपये, इसका वैल्यू 500 रुपये, और आप मानते हैं और आप जिसको देते हैं वो भी मानता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इन्फोर्स जो करेंसी है वो फिएट करेंसी है, जो अभी समान तौर पर चल रहा है। उसके साथ साथ हम डिजिटल करेंसी के भी अलग अलग रूप देखते हैं। आप देखते होंगे डिजिटल करेंसीज गेम्स में बहुत यूज़ होते हैं। बहुत सारे गेम्स में आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं। आप उस कॉइन्स का इस्तेमाल, जो उसके लिए आपको प्रॉप्स लेने हैं आपके जो गेम है उसके अंदर, वो आप लेते हैं। बहुत सारे जो गेम में बंदूक, आर्म्स, एम्यूनिशंस, ड्रेसेस, बहुत सारा चीज़ लिया जाता है ना। कार, नए नए कार लेते हैं, जो कार रेसिंग वाले गेम है। तो उसको आप उस कॉइन, जो डिजिटल करेंसी आपने जीता है गेम के अंदर या आपने खरीदा है, उससे आपको वो आप परचेस कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का डिजिटल करेंसी है। बट आप कमोडिटी ले लीजिए, रिप्रेजेंटेटिव करेंसी ले लीजिए, या जो फिएट करेंसी रुपीज़ है, डॉलर है, ये ले लीजिए, या आप जो डिजिटल करेंसी गेम्स में जीतते हैं, वहाँ पर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है जो उसको कंट्रोल करती है। अगर गेम का मालिक चाहेगा कि जितने लोग भी ये गेम ज्वाइन करते हैं उसको मैं 1000 जो कॉइन्स है वो दे देता हूँ, तो सारे बंदे वो बंदूक ले सकते हैं। तो उस बंदूक का प्राइस जो है बढ़ जाएगा, है ना, जिसको आप कुछ जीत के ले रहे हैं या परचेस करके ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबके पास वो करेंसी है, ज़्यादा मात्रा में है। अगर देश में सभी को, अगर देश का प्रधानमंत्री है वो बहुत सारे पैसे दे दे, हजारों लाखों रुपए दे दे, तो सबके पास लाख रुपए है, परचेसिंग पावर सबके पास ज़्यादा है, तो एक जो फल भी है वो उसको सब लोग खरीद सकते हैं, तो उसका रेट जो है बढ़ जाएगा, है ना। अगर कमोडिटी है तो किसी जगह में अगर जो धान ज़्यादा उग रहा है और धान के बदले आप किसी और चीज़ का एक्सचेंज करते थे, शुगर का एक्सचेंज करते थे, मतलब शक्कर का एक्सचेंज करते थे, तो धान बहुत ज़्यादा है और रोड में बिखरा हुआ है धान, तो बहुत सारा धान देना पड़ेगा छोटे मात्रा में शक्कर लेने के लिए, अगर शक्कर कम आ रहा है तो प्रोड्यूसर जो है अगर उसकी सप्लाई को बढ़ा देता है तो करेंसी की वैल्यू जो है गिर जाती है, और कभी भी प्रोड्यूसर उसको मैनिपुलेट कर सकता है। आरबीआई जो करेंसी इशू करती है उसके पीछे भी लॉजिक है, बट आरबीआई चाहे तो इशू कर सकती है अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। तो ये मैं आपको सामान्य भाषा में बता रहा हूँ कि जो ओनर है, जो भी पावर है, जो अथॉरिटी है, वो उस करेंसी को रेगुलेट कर सकती है, उसको उसको जैसा चाहे वैसा ऑपरेट कर सकती है। अगर उसको इन्फ्लेशन बढ़ाना है, इन्फ्लेशन कम करना है, महंगाई बढ़ानी है, तो उस हिसाब से उसका जो सर्कुलेशन है उसको मैनेज कर सकती है। अभी इंडिया में आपने देखा नोटबंदी हो गया था, तो आपने देखा सर्कुलेशन बहुत तरीके से चोक हो चुका था। तो उसके बाद जो है प्राइस, जो इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा आपके नीचे आ गए, है ना। उसके बाद अभी आपका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ों के दाम, चीज़ों का सप्लाई उतना अच्छा नहीं है कोरोना में, तो बहुत कम है, बाकी चीज़ जो रेयर मात्रा में है तो उसका रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो भी पैसे वो कंट्रोल करता है, बहुत सारा चीज़ कंट्रोल कर सकता है। बिटकॉइन में जो है, ये भी डिजिटल करेंसी जो आप गेम्स में देखते हैं, बट इसमें कोई सेंट्रलाइज कोई गेम का मालिक नहीं है ना। इसके जो माइनर्स हैं वो बिटकॉइन को जो लेजर है उसको मेंटेन करते हैं, और इसकी संख्या को अब्रप्टली बढ़ाया नहीं जा सकता है ना, बढ़ाया नहीं जा सकता है इसकी संख्या को। तो इसमें क्योंकि कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो इसको देखती है, एक पावर, एक सेंटर नहीं है, कोई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है जो इसको देखती है। इसको बहुत सारे लोगों का जो नेटवर्क है वो देखता है, और कोई भी कुछ अपना जो अपने तरीके से इसको रन नहीं कर सकता, अपने तरीके से इसको मैनिपुलेट बहुत इजीली नहीं कर सकता, अभी तक तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी कारण
ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। जो डिजिटल करेंसी आप देख रहे हैं मार्केट में, जो गेम्स में आप देखते हैं, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज्ड है। इजी शब्दों में अभी के लिए इतना समझिए, आगे मैं और बताऊंगा कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे माइनर्स काम करते हैं, कैसे इसका वैल्यू अप एंड डाउन होता है, कैसे क्या है, वो सारा चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इतना आप पहला इसका जो पॉइंट है वो समझिए कि ये जो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी काम नहीं करती है। बहुत सारे जो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं वो चाहते हैं इसको अपना कंट्रोल इस पे पाना, बट ड्यू टू द टेक्नोलॉजी इज बिन यूज्ड इन दिस करेंसी, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एक इंस्टीट्यूशन बहुत इजीली इसके जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले ले। तो और इसके जो जो सप्लाई हमने देखा कि सप्लाई बढ़ जाने से चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, तो सप्लाई बढ़ा ही नहीं जा सकता इसमें। अगर आप अभी परचेस करेंगे बिटकॉइन तो आप 0.000 समथिंग बिटकॉइन ले पाएंगे, क्योंकि अगर एक लेना है तो आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, बहुत लाखों में रुपए देना पड़ेंगे। तो उसी एक का ही आप छोटे छोटे टुकड़ों में बाकी लोग को बांटते हैं, तो इसका सप्लाई जो है वो इंक्रीज अब्रप्टली नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आपको पहले वीडियो में मैं समझाना चाहता हूँ कि डिजिटल करेंसी क्या है, और आपको इसमें वीडियो में से जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, इसके ऊपर किसी भी अथॉरिटी का कंट्रोल्ड आधिपत्य नहीं है। इस कारण ये बहुत पावरफुल है और बहुत लोगों के लिए थ्रेट है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये किस टेक्नोलॉजी में काम करती है और इसका फ्यूचर क्या है, कौन कौन से कॉइन्स हैं बिटकॉइंस के अलावा भी, और सारी बातें बिटकॉइन के वर्ल्ड और क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में क्या चल रहा है। आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए। आपके भाषा में ज़्यादा टेक्निकल वर्ड को यूज़ किए बिना मैं आपकी भाषा में बताऊंगा कि आने वाले फ्यूचर की करेंसी कैसे काम करती है।